हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पास नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले वो ज़रूर देख ले। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है प्लाईफोन को सेव करने के लिए चितावन आ पहुँचता है। वो उसे बाहर लेके चला जा रहा था। तभी प्लाईफोन काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसे बचपन वाली बातें याद आ रही थी। मतलब किस तरह से उसके एक स्टेटमेंट की वजह से चितावन को 11 साल तक जेल पे रहना पड़ा था। और अभी देखो बार बार जब प्लाईफोन प्रॉब्लम में होती है तो चितावन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता था और ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। चितावन उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद वो कहीं जाने वाला था तो पोंग को उसने बुलाया हुआ था प्लाईफोन को लेने के लिए। प्लाईफोन पूछते तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन चितावन उसे कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में चितावन प्लोय के पास गया हुआ था। प्लोय मतलब पेज की बहन। चितावन की वजह से प्लोय को एक प्रोफेसर से हेल्प मिली हुई थी रिसर्च के लिए, तो उन्हीं के साथ डील साइन करने के लिए गए हुए थे। प्लोय काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो चितावन और प्रोफेसर को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है ताकि वो अपने डैड से उनको मिलवा सके। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट सीन में पेज का चमचा नंबर 1 वो उनके पास जाता है और उसे एक गन देता है और उसके बाद वो बोलता है कि इस बार तुम्हें कोई भी मिस्टेक करनी नहीं चाहिए और पेज इस बार तुम्हें आखिरी चांस दे रहा है, ये लो बोल के उसे चितावन का नया एड्रेस दे देता है। पेज दीप के साथ था और वो बातें कर रहा था। वो शौक हो रहा था कि प्लोय कैसे रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर का सपोर्ट ले चुकी है। मतलब बहुत शौक हो गया था क्योंकि प्लोय ने आज तक कोई भी काम ढंग से किया नहीं था और उसने तो ये कन्फर्म किया हुआ था कि प्रोफेसर प्लोय की हेल्प ना करे, लेकिन उसे थोड़ी पता था ये सब तो चितावन की वजह से हुआ था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में चितावन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ पर बोन चितावन को उसके घर के नए घर के सामने थोड़ा दूर उसे वेट कर रहा था। मतलब वो घर से बाहर निकले तो वो कुछ कर पाए। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में चितावन के पापा काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बेचैनी फील कर रहे थे और वो बोलते कि मुझे चितावन के पास जाना है। चितावन की मॉम बोलते कि क्या हुआ है, वो ठीक है, प्लाईफोन उसके पास है, लेकिन वो बोलते कि नहीं मुझे जाना है। एंड देन वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मोहन चितावन की गाड़ी को फॉलो करने लग जाता है और वो गाड़ी को एक जगह पे आने के बाद ओवरटेक कर लेता है। लेकिन वो जैसे गन पॉइंट करता है तो हमें पता चलता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर वाला सीट में तो चितावन नहीं कोई और था, यानी कि चितावन की गाड़ी पे बोन के आदमी बैठे हुए थे और वो बंदा गन शूट करे इससे पहले ही बोन उस पर गोली चला लेता है। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि जो चितावन के पापा थे वो भी चितावन की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे को गोली लगी हुई है, तो वो भागते हुए चितावन के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर बोन उनको भी शूट कर लेता है क्योंकि वो कोई भी सबूत देख ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्लोय अपने पार्टी में पहले तो प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करवाती है, उसके बाद अपना शेयर होल्डर बोल के चितावन और प्लाईफोन को इंट्रोड्यूस करवाती है। उन दोनों को देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली पेज। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चितावन की टीम को पहले से आइडिया था कि जो पेज था वो कुछ ना कुछ करेगा चितावन के अगेंस्ट, इसीलिए उन लोगों ने एक और आदमी को चितावन के ड्रेसअप पे भेजा हुआ था। और जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है, फोकट में अंकल जी की जान चली गई और बेचारे बंदे की भी। हमें ये दिखाया जाता है जो चितावन और प्लाईफोन साथ में थे, ये देखने के बाद थीप तो काफ़ी ज़्यादा शौक में थी, उसे बुरा भी लग रहा था। प्लोय सबके सामने चितावन को काफ़ी प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाती है। प्लाईफोन चितावन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके हस्बैंड से छुटवाने के लिए आए हुए हो, मतलब ब्रेकअप कराना चाहते हो। तभी चितावन बोलता है कि मुझे किसी का भी कोई ब्रेकअप करवाने का शौक़ नहीं है, मैं तो बस ये सब साबित करना चाहता था कि ये लोग कुछ भी करें लेकिन मैं अपनी काबिलियत से पीछे नहीं हटूँगा। मेरे पास तुम हो, एक बंदी है जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो हमेशा मेरे साथ है, मैं बस ये प्रूव करना चाहता था, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है चितावन थोड़ा प्रेशर लेने के लिए आगे चला जाता है। तभी थी उसके पास आती है और उससे बात करने की ट्राई करती है और वो उसे कंग्रेचुलेट करती है। अब दोनों थे तो एक्स लवर, तो कुछ पुरानी बातें भी आ जाती है जिसकी वजह से थीप की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मतलब ये ना इतना गिल्ट में है क्या बताऊँ। वो रो रही थी तो तभी पेज आ जाता है। पेज को ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ कर दिया मेरी बीबी को, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। दोनों में लड़ाई हो गई थी। चितावन बोलता है कि
अगर तुमने फिर से ऐसी बदतमीजी मेरे साथ की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और जो पेज था वो बोला था कि मैं कभी भी मेरे डैड को तुम्हारे साथ काम करने के लिए एग्री नहीं करवाऊँगा। तभी चितवन बोलता है कि वो सब तो तुम्हारे डैड की डिसीजन है, तुम तो बस उनके एक चमचे हो, ऐसा वो बोल देता है। तभी सब लोग आ जाते हैं लड़ाई के साउंड सुनने के बाद। और जब पेज के पापा पूछते क्या हुआ है तो पेज बोल रहा था कि ये क्रिमिनल है डैड, ये मुझे हार्म कर रहा था। लेकिन उस टाइम पे थी ये बोल देती कि कुछ नहीं, गलतफहमी थी और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। चितावन को अपने डैड के नंबर से कॉल आता है जिसकी वजह से प्लाईफोन और चितावन को वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो नज़ारा था वो तो सबके दिल दहला देने वाला था। चितावन के डैड की मौत हो चुकी थी, साथ में जो बंदा चितावन बन के आया था उसकी भी डेथ हो गई थी। चितावन को ये सब देखने के बाद उसका तो दिमाग ख़राब हो गया, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक पुलिसमैन का गन छीन के वहाँ से भाग जाता है। चितावन गाड़ी पे जा रहा था, अपने पापा के साथ जो भी मूवमेंट्स थे, मतलब कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे उसके पापा, वो सब याद करके बहुत रोने लग जाता है, बहुत चिल्ला रहा था। उसके बाद वो डायरेक्ट पेज के पास जाता है। पेज चितावन को देखने के बाद शौक में आ जाता है, क्योंकि एक तो उसने आज चितावन का काम तमाम करने के लिए बून को भेजा हुआ था, लेकिन ये तो जिंदा यहाँ पर है। वो चितावन पेज को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो ऑलमोस्ट उसके मुंह पे गन रख के शूट करने वाला था, लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और चितावन को कस्टडी पे लिया जाता है। हमें ये दिखाया जाता है पेज बहुत गुस्से में था क्योंकि आज भी चितावन बच गया। सो वो तभी जो उसका चमचा नंबर 1 कॉल करके बोलता है कि बुन से एक गलती हो गई है। बुन को भी उन लोगों ने चकमा दिया हुआ था और वो ये भी बोल देता है कि बुन ने चितावन के डैड को मार दिया। ये सुनने के बाद पेज तो शौक में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है चितावन को पुलिस जा रही थी। उसकी मॉम और बहन भी वहीं पर थे क्योंकि उसके डैड की मतलब एक्सीडेंट मौत हो गई, तो उसी के लिए वो स्टेटमेंट देने के लिए आए हुए थे। और वो लोग अपनी बेटी को ऐसे देख के शॉक हो जाते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्लाईफोन चितावन के पास आती है और बोलती कि ये आखिरी बार हो सकता है क्योंकि तुमने पेज को खुलेआम मतलब पब्लिक प्लेस में ऐसे मारने की ऑलमोस्ट कोशिश की है, तो शायद तुम्हारे लिए केस मुश्किल बन सकता है, प्लीज़ ऐसी प्रॉब्लम मत करो ना। तभी चितावन बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए तकलीफ क्यों उठा रही हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम उसी के साइड में हो ना, ऐसा वो बोल देता है। प्लाईफोन बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी चितावन बोलता है कि मुझे पता है तुम पेज के साइड पे हो, मैंने तुम्हारे और पेज की बातें सुन लिया था फिश मार्केट में। मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हें धमका क्यों रहा था। अरे 3 लोग कौन है, एक तो मैं हो गया, तुम हो गए और एक और कौन है। अगर तुम मेरे साइड में हो तो मुझे बताओ सच क्या है, वो तुम्हें क्यों धमका रहा था, ऐसा वो पूछ रहा था। प्लाईवुड उससे क्या बोलते, बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी चितावन बोलता है कि मेरे आसपास में मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ बोल के वो उसे वहाँ से भगा देता है। जेलर को बुला के प्लाईफोन को बाहर करवा देता है। प्लाईफोन बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने भाई के पास आके पहले तो पूछते हैं कि चितावन के डैड के साथ क्या हुआ है, क्या वो तुमने किया है। लेकिन बुन इस बार बहुत अच्छे से माइंड गेम खेलता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई एक मर्डर है, वो ऐसी गलती कर सकता है। बेचारी प्लाईफोन उससे की बात भी आ जाती है और वो बोलती कि नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें पता था इसके बारे में, कौन हो सकता है। तभी बोन ऐसा बोलता है कि अभी तो पेज हम दोनों को भी अपना दुश्मनी समझता है, तो मुझे लगता है पेज ने किया हुआ है, अब मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि तुमने चितावन को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। और पेज इस बात की वजह से बहुत नाराज़ है, ऐसा वो बोला था। और प्लाईफोन बहुत परेशान हो जाती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चितावन के पापा का क्रिमिनेशन सेरेमनी था जिसके लिए चितावन भी आया हुआ था। बाप बेटे के पुराने मोमेंट्स, कुछ मेमोरीज और फैमिली का इमोशनल ड्रामा दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जो चितावन था उसे जेल से बेल मिल ही नहीं रही थी क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस में पेज को ऑलमोस्ट मारने की ट्राई किया हुआ था और पेज ने उसके ऊपर चार्जेस लगाए हुए थे। थीप प्लाईफोन कॉल करती है और वो बोलती कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तभी थीप पेज के पास जाती है तो हेल्प क्या था ना, जो थी वो बोलती है कि तुम चितावन के अगेंस्ट जो भी कैसे वापस ले लो। पेज बोला था कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो अपने हस्बैंड के सामने। तभी वो पहले तो ऐसा बोलती कि उसके डैड अभी मर गए, तो वो इमोशनली बहुत टूटा हुआ है, लेकिन वो उसे की बातें सुन ही नहीं रहा था। तो जो थी वो अपना गेम प्लान स्टार्ट करती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेज जाता है प्लाईफोन से मिलने के लिए। प्लाईफोन बोलती है कि तुम्हें उसके अगेंस्ट जो भी केस लिए
चार्ज लगाया हुआ है ना वो वापस करो, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो हम दे देंगे। और यहाँ पर पेज उससे बोलता है कि पता है फ्लाईफोन, तुम जितना चितावन को प्रोटेक्ट कर रही हो, चितावन को बचाने की ट्राई कर रही हो ना, उतना ही तुम्हारा पास चितावन के सामने आ रहा है और ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, ऐसा वो बोलता है। एंड इसी तरह से एपिसोड नंबर 8 एंड शेयर। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।